जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्लेन में बैठी थी तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि प्लेन कैसे उड़ता है। वो तो जब मैंने पढ़ा उसके बारे में इंजीनियरिंग में तो मुझे पता चला वो कैसे उड़ता है। जब मैं क्लास 3rd में थी तो हमने कल्पना चावला के बारे में एक चैप्टर पढ़ा था और उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने सोचा था कि जैसे उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है और उन पे सबको गर्व है, मुझ पे भी सबको गर्व होना चाहिए एक दिन। और ज़िंदगी के इस सफ़र में धूप बड़ी काम आई, अगर छाँव मिल गई होती तो हम भी सो गए होते। जी हाँ, इन्हीं लाइनों को साकार किया है ज़िले की रिद्धि पारिक ने, जो कि में फ्लाइंग ऑफिसर बन के अपने गांव का ज़िले नाम रोशन किया है। आज इनका ग्राम पंचायत लेखवा में भव्य स्वागत किया गया है। रिद्धि पारिक बड़ा गांव की रहने वाली है। ग्राम पंचायत लेखवा में भव्य स्वागत किया गया है। आइए मिलाते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। आज ग्राम पंचायत लेखवा में विप्र फाउंडेशन के द्वारा रिद्धि पारिक का भव्य स्वागत किया गया है और आज गांव लेखवा में पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच जी। जिस प्रकार से आपने ये मुकाम हासिल किया है, गांव का नाम ज़िले भर में रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया है, जो आपकी लर्निंग है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी लर्निंग, मैंने मेरे स्कूल और कॉलेज दोनों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी ताकि मैं एयरफोर्स में जा सकूं। मैंने उसके बाद एफकैट का एग्ज़ाम दिया जिसमें मैंने क्लियर किया। उसके बाद मैंने 5 दिन का AFSB इंटरव्यू क्लियर किया जो देहरादून में था। उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ जो दिल्ली में था, वो भी 4 दिन चला जिसमें मैं मेडिकली फ़िट आई। उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आई जिसमें मेरा नाम था। उसके बाद ही मुझे एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में एडमिशन मिला। मेरी फ़र्स्ट 6 मंथ्स की ट्रेनिंग AFA डुंडीगल हुई। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग AFTC बैंगलोर हुई। एज ए टेक्निकल ऑफिसर मैं इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुई। उसके बाद अभी मैं मिसाइल ट्रेंड हूँ, तो मेरी 17 टेट्रा वडोदरा में नेक्स्ट 6 मंथ्स की ट्रेनिंग हुई। इसके बाद अब मेरे 2 साल कंप्लीट हैं इंडियन एयरफोर्स में। अब मैं आगरा पोस्टिंग में जाऊंगी। अभी पढ़ाई को लेकर के बात करेंगे कि 10th में किस प्रकार से ये अहम भूमिका रखते हैं कि कितने मार्क्स आपको रहे हैं, वो थोड़ा सा साझा करें। क्लास 10th के मार्क्स में 9.4 CGPA लेके आई थी। मैं CBSE बोर्ड से हूँ, मैं DPS में पढ़ी हूँ। और 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स मैटर करते हैं, पर इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने पढ़ाई में जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ आया और आपने कितना नॉलेज लिया उससे। आपको पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो वो आपको याद रहे, प्लस आपको समझ आए कि जो साइंस आप पढ़ रहे हो वो आपकी एवरीडे लाइफ में कितना काम आ रही है। NDA की तैयारी करते करते कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्या कुछ इसको लेकर के आप कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से उसकी तरफ जो भी आप गोल क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, जैसे मैंने गोल इंडियन एयरफोर्स का क्रिएट किया था, उसकी तरफ डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क करते हुए आगे बढ़ें। आप छोटे छोटे गोल क्रिएट करिए, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स देखिए, 1 दिन का गोल क्रिएट करिए और उसकी तरफ आगे बढ़िए। रोज़ पढ़ाई करिए, रोज़ खेलकूद करिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए, तभी आप इंडियन एयरफोर्स में आगे आ पाएंगे। देखा जाए तो हर मुकाम के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आप भी इस तरह किसे देना चाहेंगे जो कि आज फ्लाइंग ऑफिसर बन के यहाँ पहुँचे हो? एज एन टेक्निकल ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स, मैं ये पूरा श्रेय मेरे मम्मी पापा को देना चाहती हूँ। उन्होंने ही मेरा पूरा साथ दिया है और मुझे इस मुकाम तक लेकर आए हैं। उन्होंने हमेशा जो मैंने बोला कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, हमेशा मेरा साथ दिया। मेरा हमेशा इतना हार्डवर्क, जितना भी मैंने हार्डवर्क किया उन्होंने मेरे से ज़्यादा हार्डवर्क किया है। उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेरे लिए पढ़ाई की है। उन्होंने मुझसे ज़्यादा, अगर मैं रात को पढ़ती थी तो वो भी रात को जगे रहते थे ताकि मैं अच्छे से पढूं। और मैं कहती हूँ मेरी जो इंजीनियरिंग थी वो भी आज उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, तभी मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैं इंडियन एयरफोर्स में आ पाई। स्कूल की बात की जाए तो कहाँ का आपने पढ़ाई की है और किस तरह का माहौल वहाँ का रहा, इसके बारे में? मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है।
बिल्कुल पढ़ाई वाला माहौल था हमारे स्कूल में। बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से। मैंने पहले 10th तक पढ़ाई की, उसके बाद मैंने साइंस विद मैथ्स लिया। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट CSC था और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और उसके बाद मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी थी, तो मैंने आगे चंडीगढ़ में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। जी। अभी जानना चाहेंगे किस प्रकार से पहली बार जिस प्रकार आपने प्लेन के अंदर बैठे हो वो अनुभव जो है वो साझा करें। मैं क्लास 2nd में थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्लेन में बैठी थी। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि प्लेन कैसे उड़ता है। वो तो जब मैंने पढ़ा उसके बारे में इंजीनियरिंग में, तो मुझे पता चला वो कैसे उड़ता है। पर जब मैं उसके अंदर बैठी थी तो मुझे फ़ील हुआ कि जैसे ये क्लाउड में है, तो मुझे जानना है कि ये क्लाउड्स में कैसे उड़ रहा है, ये इतना ऊपर कैसे आ रहा है और क्या हो रहा है। जब मैं क्लास 3rd में थी तो हमने कल्पना चावला के बारे में एक चैप्टर पढ़ा था और उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने सोचा था कि जैसे उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है और उन पे सबको गर्व है, मुझ पे भी सबको गर्व होना चाहिए एक दिन। और फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की थी और वो भी इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते थे। तो तब से मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सपना लिया। जी। अभी ट्रेनिंग को लेकर के कितना क्या कुछ एक्सपीरियंस जो रहा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। ट्रेनिंग पहले 6 महीने की ट्रेनिंग जो होती है वो आपको मिलिट्री बेयरिंग सिखाते हैं। उसमें वो आपको प्रॉपर फ़ौजी के जैसे, सोल्जर के जैसे दौड़ाते हैं। राइफ़ल लेके आपको रोज़ सुबह दौड़ना होता है, परेड करनी होती है, पूरा रगड़ा खाना होता है, सब कुछ। अकेडमी के अंदर और अकेडमी की लाइफ बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। आप सोच भी नहीं सकते अकेडमी के अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या झेलना पड़ेगा। पर एट लास्ट वो आपको ये सिखाते हैं कि डू और डाई, या तो आप कर जाओगे या आप मर जाओगे। तो जब तक आप मर नहीं रहे, आप बस अपना काम करते रहें। प्लस जब जो 1 साल की AFTC की ट्रेनिंग है, उसमें वो आपको मेंटली इतना फिट कर देते हैं, इतना मेंटली स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कर गया तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो अब इतनी ट्रेनिंग करने के बाद मुझे ये लगता है कि अब मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग कर ली है। तो मुझे पता है कि अगर मैं वो पूरे 1.5 साल की ट्रेनिंग कर सकती हूँ तो मैं आगे लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ और कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखा जाए तो शेखावाटी में बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। ज़िले की बेटियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं ज़िले की बेटियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपना जितना हम योगदान दे सकते हैं इस देश को लेके, इस समाज को लेके, वो देना चाहिए। और अभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी किसी से कम नहीं होते। आप अपना हार्ड वर्क करते रहो विद स्ट्रेंथ, विद डिटर्मिनेशन, अपना काम करते रहें, तो एक ना एक दिन आपको अपना गोल मिल ही जाता है। चाहे वो लेट मिले, चाहे वो जल्दी मिले, हमेशा अपना काम करते रहिए और डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ते रहिए। जी। आज विप्र फाउंडेशन के द्वारा यहाँ बैनर के तले आपका भव्य स्वागत जो किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि विप्र फाउंडेशन ने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ विप्र फाउंडेशन को, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। अभी फ़िलहाल हमारे साथ विप्र फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश जी व्यास मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जाए कि शेखावाटी में बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है और आज रिद्धि पारिक का जो भव्य स्वागत ग्राम पंचायत लिखवा में किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता और शेखावाटी के जो जवान हैं वो भी बहुत हार्ड वर्कर हैं, या किसान भी बहुत हार्ड वर्कर है। इसी को फॉलो करते हुए कि यहाँ की बेटियाँ हैं वो भी बहुत हार्ड वर्कर हैं और हार्ड वर्क करके ही अपनी मंजिल को प्राप्त करती हैं। तो यहाँ की बेटियाँ बेटों से किसी मायने में कम नहीं हैं। रही बात हमारे विप्र फाउंडेशन की, तो विप्र फाउंडेशन समाज की ऐसी प्रतिभाओं का स्वागत करता है ताकि विप्र फाउंडेशन जो करता है उससे समाज के दूसरे बच्चे भी प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। इसी कड़ी में आज लिखवा गांव में विप्र फाउंडेशन राजस्थान के द्वारा रिद्धि पारिक बड़ा गांव की जो बेटी है, विप्र समाज की बेटी है, जो शेखावाटी अंचल की विप्र समाज की पहली फ्लाइंग ऑफिसर है, जिसने एयरफोर्स में ये रैंक प्राप्त की है। अपनी मेहनत, कड़ी लगन और धैर्य के साथ अध्ययन किया और बाद में ये अचीव किया है। उसका आज यहाँ पर सम्मान किया गया है, जिसमें हमारे विप्र फाउंडेशन के एक पदाधिकारी भी उपस्थित थे, उनके द्वारा ये सब किया गया है। आगे कुछ दिन पहले हमारे ज़िले के विप्र समाज के एक युवा ने IAS में
सफलता प्राप्त की थी। विप्रो फाउंडेशन वहाँ भी गया था, और जहाँ जहाँ पर ऐसी प्रतिभाएं समाज की जो निखर के आगे आ रही हैं, विप्रो फाउंडेशन उनको हर संभव उनका अभिनंदन भी करता है, स्वागत करता है, और उनको मार्गदर्शन करने का कार्य भी करता है। जी, देखा जाए तो आपके द्वारा जब बेटियां परचम लहराती तो आपके द्वारा भी विप्रो फाउंडेशन के द्वारा भव्य स्वागत उनका किया जाता है, ताकि उनका हौसला और बढ़े। हमारे विप्रो फाउंडेशन में 7 वचन दिए जाते हैं, शादी होती है तब, और हमने विप्रो फाउंडेशन एक 8वां वचन दिलाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उसी क्रम में बेटियां जब सफलता प्राप्त करती हैं तो विप्रो फाउंडेशन और अधिक उत्साह के साथ और अधिक लगन के साथ उनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, सत्कार करता है। जी, ज़िले की बेटियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि किसी कारणवश बेटियां पीछे रह जाती है इतनी, और कुछ एक बेटियां हैं जो कड़ी मेहनत के साथ इतने आगे मुकाम हासिल जो कर पाती हैं? अभिभावकों की संकीर्ण मानसिकता की बदौलत हमारे समाज की या शेखावाटी अंचल की बेटियां पीछे रह जाती हैं। अन्यथा उनको अगर सही मार्गदर्शन और सही सुविधाएं अगर प्रदान की जाएं तो निसंदेह शेखावाटी की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और बढ़ती रहेंगी। तो ये थी हमारे साथ फ्लाइंग ऑफिसर रिद्धि पारिक, और इनका जो जीवन का किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की है, किस इन्होंने मेहनत की है, वो आपके साथ साझा की है। और देखते रहिए इसी प्रकार से शेखावाटी में बेटियां जो है परचम लहरा रही है हर क्षेत्र में। और इस खबर की जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लो, ताकि नेक्स्ट आने वाली खबर की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय झुंझुनू, जय जय राजस्थान।